असम में मतलब कि असमीज़ लैंग्वेज होता है, तो उसमें हम लोग का मेरा पढ़ाई हुआ था और गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। तो स्कूलिंग मेरा बहुत खराब था, मैट्रिक में बहुत कम परसेंटेज था, जैसे 49.33। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबूलाल चौहान है। मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इसके सब कुछ बोलने के पहले मैं मेरा जो गुरु है, उनके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु परम ब्रह्म, गुरु तस्मै नमः। तो इसमें मतलब कि हम चाहता है कि ऐसा मतलब टीचर, गुरु या मेंटर सबको मिले जो मतलब कि लाइफ को चेंज कर दे। मतलब कि मेरा मतलब क्या था कि हम तो कई जैसे-तैसे फाइनल में पहुँच गया था। अभी फाइनल में मेरा जाके गाड़ी रुक गया था। तो सर मतलब क्या किए कि मतलब कि यहाँ पे हम फेस टू फेस क्लास जॉइन किया था। उसके बाद मतलब कि क्या हुआ कि सर का जो मोटिवेशन था, मतलब कि जिसे पढ़ाने का तरीका था, पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ था मेरे में। और उसके बाद जाके मतलब सर का गाइडेंस से जाके हम मतलब कि आज अभी जो है तो मतलब कि डिग्री मेरा हासिल हुआ, जो मतलब कि हम बहुत पहले स्टार्ट किया था। मेरा मतलब पूरा सीए का जर्नी 7.5 ईयर था। तो पहले मतलब मेरा क्या स्कूलिंग मेन प्रॉब्लम है, मेरा स्कूलिंग हुआ था मतलब यहाँ का स्टेट लैंग्वेज असम में मतलब कि असमीज़ लैंग्वेज होता है, तो उसमें हम लोग का मेरा पढ़ाई हुआ था और गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। तो स्कूलिंग मेरा बहुत खराब था, मैट्रिक में बहुत कम परसेंटेज था, जैसे 49.33 था। फिर जैसे-तैसे करके मेरा मतलब कि इंटर दोनों ग्रुप मेरा मतलब कि 4 ईयर लग गया कंप्लीट करने में। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनल में जब जॉइन किया, फाइनल में फर्स्ट ग्रुप मतलब कि तैयारी शुरू किया। फर्स्ट ग्रुप का तैयारी ऐसा था कि मतलब कि लगा था कि फाइनल में तो ये मतलब हमको टॉपिक ईज़ी लग रहा था, लेकिन कंटेंट ज़्यादा था तो उसके वजह से हम पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था। फिर सर के यहाँ आया, सर के यहाँ आके तो दोस्त लोग बोला कि तो किसी-किसी दोस्त लोग का क्या होता है कि एक साथ जब हम लोग पढ़ता है, तो पढ़ते-पढ़ते क्या होता है कि दोस्त लोग का मतलब किसी का निकल गया, तो एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अरे उसका तो निकल गया, मेरा नहीं निकला, हमको शायद दिक्कत है, हमसे नहीं निकलेगा क्या? तो मतलब दोस्त लोग बोला तुम एक काम करो, हम लोग का तो एक ग्रुप निकल गया, तुम भी सेकंड ग्रुप पढ़ लो, तुम बहुत ग्रुप दे देना। तो उसके चक्कर में हम क्या किया, सेकंड ग्रुप का सर के यहाँ कोचिंग ले लिया। तो यहाँ कोचिंग लेने के बाद हमको पता चला कि मेरा मतलब पढ़ने का तरीका था पूरा अच्छा नहीं था। मतलब कि बहुत कुछ चेंजेस किया सर के हिसाब, मतलब सर जैसे बोले वैसे-वैसे मतलब कि पढ़ा। फिर जाके क्या हुआ कि सेकंड ग्रुप में इतना अच्छा ग्रिप आ गया कि हमको लगा कि हमको सेकंड ग्रुप दे देना चाहिए। फिर जब 1 महीना बचा लास्ट का, फिर मतलब लोभ आ जाता है, ये लोभ नहीं करना चाहिए। हम लोभ करने लग गए कि फर्स्ट ग्रुप तो पढ़ा हुआ ही है, वो भी पढ़ लेता है, सेकंड ग्रुप तो याद करा ही मतलब कि सारा कुछ समझ गए, याद करा लिए, क्विज़ हम लोग क्लास में क्वेश्चन भी कर लेता था। तो मतलब क्या हुआ कि हमको लगा कि हो जाएगा, तो हम क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में फिर शिफ्ट हो गया। अभी फर्स्ट ग्रुप में एक रिवीजन देते-देते मेरा 1 महीना निकल गया। तो मतलब हम सेकंड ग्रुप में बैठ नहीं पाए, फर्स्ट ग्रुप ही दिया, लेकिन फर्स्ट ग्रुप भी नहीं निकला। तो बाद में जाके मतलब कि फिर एकदम से सब कोई, अब जो मेरा दोस्त लोग था, वो लोग सीए बन गया। और मतलब किसी का नहीं बना तो भी किसी का एक एक में एग्ज़ाम्पशन आ गया। तो मेरा मतलब कि बहुत मतलब वो क्रिटिकल सिचुएशन होता है उस समय, मतलब खुद को हैंडल करना। और मेरा एक प्रॉब्लम था कि हम पढ़ाई के साथ-साथ मतलब कि थोड़ा अर्निंग भी कर रहा था, जैसे कि अपना खुद का काम-साम करना, जैसे कि ये सब वगैरह का हम लोग का लाइन का, जैसे खुद का क्लाइंट बना के मतलब खुद का अर्निंग करना। उस चक्कर में क्या हुआ कि हम 100% पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पा रहा। तो जब सर के यहाँ आया तो सर मतलब बोले कि तुम मतलब क्या डायरेक्ट फ़ोकस करो पढ़ाई में, सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करो, बाद में जब डिग्री आ जाएगा तब जाके तुम देख लेना। फिर जाके हम क्या किया, सर का बात सुना, उसके बाद क्या किया कि हम फर्स्ट ग्रुप का अच्छा से पढ़ा, फिर जाके फर्स्ट ग्रुप निकल गया, पिछला अटेम्प्ट में निकल गया था और साथ-साथ ही सेकंड ग्रुप निकाल लिया। क्योंकि हमको मतलब पढ़ने का तरीका पता चल गया और सेकंड ग्रुप में जैसे कि निकला, हम सोचा था कि मतलब कि फर्स्ट ग्रुप तो श्योर था कि हम निकल जाएगा, तो उससे मतलब कि उतना डर नहीं था। लेकिन सेकंड ग्रुप में क्या हुआ कि हम कभी मतलब कि दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम दिया। तो हमको लगा कि दोस्त लोग बोला कि रीटेक का पेपर टफ आ गया, मतलब कि क्या लिखा समझ में नहीं आया। तो हमको लगा कि शायद मेरा भी खराब ही गया होगा, तो हमको पूरा डर लग रहा था। फिर फाइनली जिस दिन मतलब कि रिज़ल्ट रिज़ल्ट आने वाला बात था, उस दिन तो 1 दिन पहले से मेरा खाना छूट गया। मतलब कि क्या होगा, हम खाना-वाना छोड़ दिया था। पूरा एकदम से तबीयत खराब हो गया था। फिर जाके उस दिन हम क्या हुआ कि मंदिर में बैठा था और घर पे मतलब एक घर का या मतलब कि बोला कि आप लोग देख दो, हमको देखने का हिम्मत नहीं है। फिर जाके जब वो घर से देखा, देखने के बाद देखा कि बोले कि चलो पास हो गया है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हम कभी रोया नहीं था, मतलब कि उस दिन मतलब इतना रोया, मंदिर में मतलब कि बहुत रोया। रो रो के मतलब कि आदमी सोच रहा है कि क्यों रो रहा है? लेकिन रोना रुलाई मतलब कि कंट्रोल नहीं हुआ, हम कभी रोता नहीं है जल्दी, लेकिन उस दिन रो दिया था। फिर जाके मतलब कि अच्छा लगा। फिर जाके सर को फ़ोन किया कि सर निकल गया है, तो बहुत खुशी हुआ।
चलिए अभी सेकंड ग्रुप का स्ट्रेटेजी में क्या था कि सेकंड ग्रुप ऐसे किया था मेरा मतलब कि देखो फर्स्ट ग्रुप में इतना समय लगा, सेकंड ग्रुप एक बार में निकल गया। तो मतलब खुशी आता है, तो इसमें इसमें हम क्या किया था कि सर का सबसे बड़ा हाथ था सर का, मतलब सर के यहाँ क्लास जॉइन किया और सर जैसे बोलते थे वैसे ही करता था। तो उससे में क्या हुआ कि सर मतलब कि क्या करते थे, हम लोग का आईडीटी का क्लास था। आईडीटी इतना कॉन्फिडेंट आया था ना कि आईडीटी को तो मतलब कुछ भी पूछ लो, सेक्शन के साथ मतलब कि कुछ भी पूछ लो, पूरा आता था। क्वेश्चन बैंक सर जैसे देते थे वैसे कर लेता था। तो वो और डीटी का हो गया, डीटी भी हम लोग क्लास में जब करता था, तो सर का तरीका था कि थोड़ा ही पढ़ाना है लेकिन मतलब इतना मतलब अच्छा से पढ़ा देते थे, क्या होता था कि उसको घर पे जाके मतलब कि एक बार देख लेने से मतलब कि वो पूरा बैठ गया एग्ज़ाम तक, मतलब कि ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम तक लिख पाएगा। लेकिन सर डाँटते थे कि नहीं कंटिन्यू रखो, रिवीजन कंटिन्यू रखो, रिवीजन रखने से याद रहेगा, तो हम लोग कंटिन्यू रखता था। और हम लोग क्या था कि 2 जन ग्रुप में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त अच्छा मिल गया था जिसे हम लोग सर मतलब कि बोलते थे कि ग्रुप स्टडी करो। तो हम लोग ग्रुप स्टडी करता था। एक जन दोस्त था तो उससे ग्रुप स्टडी करने के बाद क्या होता है कि हम लोग का मतलब ऐसे खुला रखा था कि तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके टॉपिक के ऊपर। हम ये चैप्टर कर लिया, अभी तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो कोई-कोई को होता है कि क्वेश्चन पूछ लेने से वो डर जाता है, बोलता है इसके साथ नहीं पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे क्या होता है ना, एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप सक गया तो बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंट आ गया, नहीं सका तो फिर उसको तुरंत देख लो। देखने से क्या होता है कि वो याद रहेगा, अभी तो आपको भूलोगे नहीं हो कभी। एग्ज़ाम में आ गया तो एकदम से छाप दो। तो बात वो हो गया कि टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ देने से क्या होता है कि देने के समय क्या होता है हम बताता है। मतलब कि जैसे कि हम पहला टेस्ट सीरीज़ लेके बैठा, तो क्या हुआ कि लगता था कि अरे ये तो मतलब कि 3 घंटा मतलब कि लिख रहा है, देख रहा है कि कोई कोई ईज़ी क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे लगता था ये तो ईज़ी है तो सक ही जाएगा, इसको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना है। और कोई टफ था तो बोला कि अच्छा से पढ़ लेगा तो वो लिख लेगा। तो मतलब लिखने का मन नहीं करता था। मैक्सिमम 1 डेढ़ घंटा बैठने के बाद लगता था हो गया 3 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। मतलब इससे जगह तो हम एक चैप्टर खत्म कर लेता। तो ये मन में आएगा फर्स्ट टाइम एक टेस्ट देने से। लेकिन क्या होगा कि 2 जन रहने से ना, क्या होता है कि वो तो टेस्ट लिख रहा है, आपको भी लिखना है, तो क्या होता है कि अगर एक जन का मार्क ज़्यादा आ गया ना, तब मतलब कि जोश आ जाएगा। तो इसीलिए मेरे तरफ से यही रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए। और यही था मेरा सीए का जर्नी। और सर को दिल से थैंक यू बोलता है ये मौका देने के लिए, बोलने के लिए अपने बारे में जर्नी को, और मुझे एक जो गोल को अचीव करने के मदद करने के लिए। हम चाहता है सबको ऐसा मेंटर मिले। तो थैंक यू सर।